रहमानिर्रहीम। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमने डिस्कशन शुरू की थी वो प्रेस के ऊपर थी। क्लास के बाद हमने प्रेस शुरू किया था। चाहिए तो ये था कि हम प्रेस से शुरू कर दें और फिर क्लास जो है उसको स्टार्ट कर दें, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। तो अब प्रेस के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क प्रेस। मैंने आपको प्रेस की जो है इंट्रोडक्शन भी की और उसकी डिफिनीशन भी की और उसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए और किस तरह वो एक सेंटेंस में किरदार अदा करता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किए। और फिर मैं टाइप्स ऑफ प्रेस के ऊपर आ गया। तो जो टाइप्स ऑफ प्रेस में मैंने पहला टाइप किया था वो था नाउन प्रेस। आज प्रेस में हमारा दूसरा टॉपिक है उसके टाइप्स में वर्ब प्रेस। देखिए ये जो वर्ब प्रेस है ना, ये सेंटेंस में मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस में दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की जो है हेल्प भी करता है और उसके साथ साथ हमें ज़माना भी शो करता है कि कौन सा ज़माना है, कंटिन्यूअस है, कम परफेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, कौन सा है। और उसके अलावा वो कौन प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कौन सा है। और दूसरा जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी हम जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में दो वर्ब आ गए, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एम, ए एम एम। ये इस सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और उसके अलावा जो मेन वर्ब है राइटिंग, वो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि वो एक एक्शन शो करता है। ठीक है, आज समझ गए। तो वर्ब प्रेस के बारे में मैंने कुछ यूँ लिखा है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज ए प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, कि अल्फाज के वो ग्रुप या अल्फाज का वो मजमूआ जो कि एक सेंटेंस में प्रेडिकेट हिस्से में आता हो और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब प्रेस कहते हैं। और इस वर्ब प्रेस में कौन कौन से अल्फाज होंगे, तो एक जो है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। मैंने लिखा भी है, ए प्रेस मेड अप ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स मेन वर्ब। समझ गए। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उर्दू में इमदादी फेल कहते हैं। और मेन वर्ब को हम पेल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं जो काम हम करते हैं। आर या इसकी डिफिनीशन ये से भी है, ए वर्ब प्लस एनी मॉडिफायर ऑब्जेक्ट आर कम्प्लीमेंट। देखें बात औकात इस तरह होता है कि किसी वर्ब के बारे में हमें कुछ अल्फाज उसकी जो है डिटेल देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो फिर उसको हम एडवर्ब वगैरह कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में हुआ महुआ ऑब्जेक्ट हो। आप एक बात जहन में याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर करूँगा कि हर वक्त सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती और हर चीज़ ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। लेकिन आप यह पर सिर्फ इतना जो है जहन में रखिए कि वर्ब प्रेस क्या होता है। ये एक वर्ब होता है और उसके साथ साथ उसके कोई मॉडिफायर होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट। किस तरह मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैंने एग्जांपल लिखे है, आई एम रनिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, अब मौजूदा वक्त में है ना, प्रेजेंट में है। तो ये जो एम है ना, ये हमारे पास टेंस शो करता है और ये रनिंग मेन वर्ब शो करता है। तो देखिए एम रनिंग ये एक वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। दोनों के जो है ग्रुपिंग से, दोनों के एक साथ इकट्ठे होने से हमें ये क्या देता है, वर्ब प्रेस देता है। अगर आप इसको सेंटेंस से बाहर लिख के सर कि एम रनिंग, तो इसकी कोई मतलब नहीं है, ये इसकी सेंस क्लियर नहीं है। ये सेंटेंस में एक यूनिट का काम करता है,
लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस से बाहर कर दे तो फिर इसकी कोई सेंस नहीं है। तो लिहाजा ये प्रेस है, लेकिन कौन सा प्रेस है? वर्ब प्रेस। दूसरा देखें, दे हैव कंप्लीटेड वर्क ऑन द बिल्डिंग। उन्होंने इमारत पे काम मुकम्मल किया है, मतलब इमारत बनाने का काम उन्होंने शुरू किया था तो वो मुकम्मल कर चुके हैं। तो देखें ये हैव है, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड परफेक्ट एस्पेक्ट है, लेकिन किस टेंस का? प्रेजेंट का। तो देखिए ये हैव कंप्लीटेड क्या है? दोनों ये वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। तो ये हमारे पास दोनों क्या बनाते हैं? वर्ब प्रेस बनाते हैं। तीसरा देखें, माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पे काम करेंगे, तो वो पॉइंट यह क्लियर हो गया। देखें माई ब्रदर ये सब्जेक्ट है। मैंने आपको सेंटेंस और इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको समझ आया होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। चलो मैं समझाता हूँ यह भी। देखिए ये डू और ऑब्जेक्शन है ना, क्रिकेट कौन खेलते हैं? मेरे भाई, माई ब्रदर। तो ये माई ब्रदर दोनों अल्फाज क्या हो गई? ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जितने भी चीज़ें होते हैं वो प्रेडिकेट में आती है, ठीक है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेस मेन वर्ब है, ठीक है, और ये क्रिकेट जो है क्या है? इस पे काम हो रहा है। तो देखिए ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है ना, तो इसको क्या कहते हैं? वर्ब प्रेस कहते हैं। वर्ब प्रेजेस के यूजेस क्या हैं? तो इसके यूजेस ये हैं कि पाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस वर्ब टेंसेस, ये हर एक टेंस का परफेक्ट या कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बनाता है। उसके अलावा मॉडलिटी शो करता है। ये मॉडल वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल भी होते हैं, ठीक है, यानी आई कैन गो टू स्कूल, आई विल अरेंज द प्रोग्राम, यू शुड नॉट लीव दिस प्लेस। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं? मॉडलिटी वगैरह। इसके अलावा है मेक प्रेडिकेट पार्ट बनाता है, उसमें वर्ब आता है। किस तरह मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जांपल में समझाया। फिर वर्ब प्रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स ये भी है कि एनी मेन वर्ब आर कम्बिनेशन ऑफ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस इस कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एनी मॉडिफायर आर ऑब्जेक्ट कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, उसके साथ साथ उसके कुछ मॉडिफायर्स वगैरह होंगे या ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे जो हमें उसके बारे में बताएगा। किस तरह? ऑल दीज फॉर्म द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। ये जितने भी अल्फाज सब्जेक्ट के अलावा होंगे ना सेंटेंस में, डू और ऑब्जेक्शन के अलावा, तो वो किस चीज़ में आएंगे? उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। किस तरह? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ही रैन क्विकली, वो तेज़ी से, वो जल्दी जल्दी दौड़ा, तेज़ी से दौड़ा। तो आप देखिए यहाँ पर ही एक्शन किसने किया? इस ही ने किया। तो ही सब्जेक्ट है और रैन क्विकली ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है कि किस अंदाज में वो दौड़ता है या किस अंदाज में वो दौड़ा। तो देखिए वो तेज़ी से दौड़ा, तो क्या है? ये वर्ब है और ये इसकी मॉडिफायर है। तो ये इस ही के अलावा इस सेंटेंस का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो क्लियर हो गया हमारा वो पॉइंट कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, एक्सिलरी मेन वर्ब भी हो सकता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सिर्फ मेन वर्ब होता है। वो मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से टेंसेस में सिर्फ मेन वर्ब आता है और हेल्पिंग नहीं होती। दूसरा देखें, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो देखें यही सब्जेक्ट है और वाज ये कंटिन्यूअस, वॉकिंग ये कंटिन्यूअस शो करता है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये वाज कौन सा टेंस शो करता है? ये पास्ट टेंस शो करता है। और ये वाज वॉकिंग ये क्या हो गया? वर्ब प्रेस हो गया। और ये जो स्लोली है ना,
ये किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? वॉकिंग को। तो ये इसका मॉडिफायर हो गया। ये स्लोली इस वॉकिंग वर्ब का मॉडिफायर हो गया। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें सुबह कॉल करूँगा, ठीक है, मैं आपको कल जो है कॉल करूँगा। तो देखिए ये मॉडिलिटी शो करता है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो ये क्या शो करता है? मॉडिलिटी। ये मॉडल वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब, दोनों की कम्बिनेशन से क्या बना? वर्ब फ्रेज। दूसरा देखें, माई ब्रदर इज़ रनिंग लेट फॉर स्कूल अगेन। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये माई ब्रदर एक हिस्सा है और इज़ रनिंग लेट फॉर स्कूल अगेन ये दूसरा हिस्सा है। तो इस सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में जितने भी अल्फाज है वो हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हम इन चीज़ों के मजमूए को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट हिस्से में क्या है? इसमें वर्ब फ्रेज है। ये इज़ रनिंग क्या है? ये प्रेडिकेट, ये सारी वर्ब फ्रेज है। दूसरा देखें, ही रोट ए लेटर। मैंने आपको कहा था कि वर्ब फ्रेज में उसका जो जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आ सकता है, और उसके अलावा उसके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस तरह आएगा? इसकी पॉइंट यह पे है, ठीक है। ही रोट ए लेटर, उसने एक खत लिखा। तो देखें ये इसने ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये रोट इसका एक्शन शो करता है। लिखा क्या लिखा? एक खत लिखा। तो देखिए ये रोट मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का असर किस चीज़ पे पड़ा? इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा। ये काम किस चीज़ पे हुआ? ये लेटर पे हुआ। तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इस वर्ब प्रेस का क्या है? ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब प्रेस कहते हैं। तो ये थी आज के हमारे टॉपिक। आपको जहाँ भी मसला हो मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं।